हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। वापस से एक नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। तो देखिए, आप सभी को बता दें, तीसरी मेधा सूची नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। एंड यहां पे जो आज की अपडेट यहां पे आप सब देखेंगे, तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ये आज के न्यूज़ पर की अपडेट है, जिसमें बताया गया है कि बीएड की 4465 सीटें यहाँ पे अभी रिक्त है। तीसरी मेधा सूची नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात टोटल यहाँ पे 4465 सीटें अभी भी खाली है। टोटल यहाँ पे 88% सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कर ली है। साथ ही साथ देखिए, टोटल यहाँ पे नामांकन अब तक कितना सीटों पर हो पाया है। साथ ही साथ फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में भी हम आज के वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में परसों के न्यूज़पेपर में आप सभी ने देखा कि 21 के बाद जारी होगी चौथी मेधा सूची, जिसमें कि बताया गया था। तो आज है 22 अगस्त एंड यहाँ पे फोर्थ मेरिट लिस्ट आप सभी को कब तक देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग हम आज के वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद देखिए, फोर्थ मेरिट लिस्ट में किनका कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा, कट ऑफ क्या होगी, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। लास्ट टू लास्ट में हम स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि इस बार स्पोर्ट एडमिशन होगा या नहीं, और स्पोर्ट एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्राइटेरिया क्या है स्पोर्ट एडमिशन का, इसके रिगार्डिंग भी हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए। एंड वीडियो में लास्ट टू लास्ट तक जरूर से बने रहे। हाँ, स्पोर्ट एडमिशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन हम लास्ट टू लास्ट में आप सभी को देंगे, सो लास्ट टू लास्ट तक आप सब अवश्य बने रहे। टेलीग्राम चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाए, लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपडेट देखिए, जो आज के हिंदुस्तान न्यूज़ पर की अपडेट है, जिसमें बताया गया है कि राज्य के 14 विश्वविद्यालय के 339 कॉलेजों में नामांकन का तीसरा चरण संपन्न। रिक्त रह गई, यहाँ पे देख सकते हो बीएड के लिए बीएड की 4465 सीटें रिक्त है, जिसपे कि आप सभी को चौथी मेधा सूची देखने को मिलेगा। टोटल 88% सीटों पर अब तक की नामांकन का प्रक्रिया संपन्न हो पाया है। यहाँ पे आप सब देखेंगे तो टोटल यहाँ पे एडमिशन, एक मिनट में बता दे रहा हूँ आप सभी को कितना हो पाया है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट कहाँ है, यहाँ पे ये सभी विश्वविद्यालय वाई अपडेट दिया गया है, यूनिवर्सिटी वाई, कि कितना यहाँ पे सीटें किस यूनिवर्सिटी में बची हुई है। यहाँ पे देखिए, राज्य के 14 विश्वविद्यालय में उपलब्ध 37,150 सीटों में से 32,685 सीटों पर, ठीक है, 32,685 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कर लिया गया है तीसरी मेधा सूची के अनुसार। यहाँ पे आप सब देख सकते हो, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 32,685 सीटों पर नामांकन हो चुका है। शेष 4465 सीटों पर आप सभी को चौथी मेधा सूची देखने को मिलेगा। तो ये आप सभी का सवाल है कि कब तक आखिर आप सभी को फोर्थ मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में जो बताया गया है कि कब तक आप सभी को चौथी मेधा सूची देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, यहाँ पे देखिए, रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए चौथे चरण की घोषणा अभी नहीं की गई है। स्टेट नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि चौथे चरण की तिथियों का घोषणा 1 से 2 दिनों में कर दी जाएगी। सारी जानकारी आप सभी को आधिकारिक वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगी, सो वहाँ पे आप सब वेबसाइट विजिट करते रहे, आप सभी को वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए, 3 चरणों के नामांकन के बाद 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्री में मात्र 11 सीटें बची है शिक्षा शास्त्री में, ठीक है। कुल यहाँ पे शिक्षा शास्त्री में 100 में से 89 सीटों पर नामांकन हो चुका है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो, आप सभी को चौथी मेधा सूची 1 से 2 दिनों का टाइम लगेगा, उसके बाद आप सभी को फोर्थ मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है। बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप सब विजिट करते रहे, ताकि आप सभी को अपडेट पता चल पाए। यहाँ पे देखिए, 2 वर्षीय बीएड में सर्वाधिक यहाँ पे 92.4% नामांकन बीएन मंडल मधेपुरा में हुआ है। यहाँ 12 कॉलेजों में कुल 1250 सीटों में 1155 सीटों पर नामांकन हो चुका है। उसी तरह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में 33 कॉलेजों के 3000 सीटों में यहाँ पे 2617 सीटों पर नामांकन हो चुका है। बीआरए बीयू विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 57 कॉलेजों
कि 6150 सीटों में से 5400 यहाँ पे 96 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया हो चुका है। उसी तरह से जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में देखते चलिए आप सब सभी यूनिवर्सिटी का 15 कॉलेजों में जो 1500 सीटें हैं, इसमें से 1171 सीटों पर नामांकन हो चुका है। उसी तरह से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का देखते चलिए तो 33 कॉलेज है LNM में, जिसमें कि 3750 सीट है, उसमें 3318 पे यानी कि 88.88% नामांकन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में टोटल 432 सीटें रिक्त बची है। मगध विश्वविद्यालय बोध गया में 48 कॉलेजों में कुल 6000 सीटों में से 5512 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया कर लिया गया है। उसी तरह से मौलाना मजहरुल हक यहाँ पे अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में 32 कॉलेजों में 3200 सीटों में से 2660 पे नामांकन हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पे आप सब सभी यूनिवर्सिटी को 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सीटें हैं, अब तक कितना नामांकन हो पाया है, क्योंकि अगर हम टोटल यहाँ पे आप सभी को अपडेट देते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आप सब इसको मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बता दें कि आप सभी को CET BEd में सफल 1,15,333 अभ्यर्थियों में से 86,152 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग व नामांकन के लिए पंजीयन कराया। नामांकन की प्रथम सूची 4 जुलाई को जारी हुई थी। प्रथम में 20,969 सीटों पर नामांकन लिया गया। यहाँ पे द्वितीय मेधा सूची 19 से 8 जुलाई तक यहाँ पे जो भी अपडेट है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के रिगार्डिंग बताया गया है। उसके बाद चलिए आप सभी को बताते चले कि 4th मेरिट लिस्ट में किन सभी अभ्यर्थियों का कॉलेज अलॉटमेंट होगा। जहां पे हमने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया कि 1 से 2 दिन में आप सभी को 4th मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। चलिए 4th मेरिट लिस्ट में किन सभी अभ्यर्थियों का कॉलेज अलॉटमेंट होगा, तो देखिए वैसे अभ्यर्थी जो सफल एंड रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिन्होंने काउंसलिंग कराया है, पंजीयन करा रखा है, रजिस्ट्रेशन, और जिनका किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को चौथी मेधा सूची में नामांकन का मौका मिलेगा। इस बात का आप सब ध्यान रखेंगे। तो इसमें बेनिफिट किन सभी अभ्यर्थियों का होगा जिनका नंबर कम है, ठीक है, क्योंकि चौथी मेधा सूची में जाहिर सी बात है कि इसकी कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं है। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका नंबर कम है, कम नंबर के कारण किसी भी राउंड में उनका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं किया गया है, सो उसमें वैसे अभ्यर्थियों का नामांकन के लिए मौका मिलेगा। यहाँ पे 4th राउंड काउंसलिंग का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल होगा। अगर आप सब कमेंट्स करते हैं तो मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता दूंगा कि कितना CML रैंक वाइज कट ऑफ पिछले साल में गया था चौथी मेधा सूची में। तो ठीक है, अब स्पोर्ट एडमिशन के रिगार्डिंग आप सभी को अपडेट बताते चले कि स्पोर्ट एडमिशन इस बार होगा या नहीं। तो देखिए आप सभी को बताते चले, यहाँ पे आप सब देख सकते हो जो कि अभी भी मान के चलिए तो अप्रॉक्स यहाँ पे 4500 के आसपास सीटें खाली है, ठीक है। तो इस पे आप सभी को चौथी मेधा सूची देखने को मिलेगा। 1 से 2 दिन में आप सभी को 4th मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए जो भी सीटें बच जाती है, मान के चलिए अगर इसमें 2000 सीटों पर भी नामांकन होता है, टोटल मान के चलिए यहाँ पे 4500 है, ठीक है, मान के चलिए कि 2000 सीटों पर 4th राउंड काउंसलिंग में नामांकन हो जाता है, तो बची टोटल आप सभी को यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 2500 बच जाएगा, ठीक है। अगर इतनी सीटें बचती है 2500, तो इस पर भी स्पॉट एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि इस पर आप सभी को 5वीं मेधा सूची यानी कि 5th राउंड काउंसलिंग देखने को मिलेगा। देखिए 1000 से कम अगर सीटें बचती है, 1000, 1500 या 2000, तो मान के चलिए आप सभी को स्पॉट एडमिशन देखने को मिलेगा। अब फिलहाल में देखिए 4400 अप्रॉक्स 4500 के आसपास सीटें हैं। इसमें चौथी मेधा सूची में कितना सीटों पर नामांकन हो पाता है, उसके बाद ही स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग आप सभी को कुछ भी अपडेट पता चल पाएगा, ठीक है। तो स्पॉट एडमिशन होगा, आप सब वेट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्पॉट एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है स्पॉट एडमिशन का, किन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो आप सब मैनेज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग हम आप सभी को अपडेट देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पॉट एडमिशन एलिजिबिलिटी के बारे में हम आप सभी को बताते चले। तो स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग देखिए जो भी सीटें बच जाती है, अगर स्पॉट एडमिशन होना होता है तो उसके रिगार्डिंग नोटिस एक LNMU के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट को ही मौका मिलता है। जिन्होंने काउंसलिंग करा लिया है, सिर्फ वैसे ही अभ्यर्थियों को स्पॉट नामांकन के लिए मौका मिलता है। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे
उन सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता है, यानी कि जो काउंसलिंग पहले से नहीं कराए होंगे उन सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। स्पॉट एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो रजिस्टर्ड और यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट होना चाहिए, रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम आप सभी का क्वालिफाई होना चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होना चाहिए, तभी आप स्पॉट एडमिशन के लिए पात्र है। अब स्पॉट एडमिशन में क्या उन सभी अभ्यर्थियों का जिनका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था बट नामांकन नहीं लिए थे, तो क्या उन सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता है? तो देखिए बिल्कुल मौका मिलता है। देखिए अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है बट किसी कारणवश नामांकन नहीं लिए है तो आप स्पॉट एडमिशन के पात्र है। अब मान के चलिए कि स्पॉट एडमिशन कोई अभ्यर्थी कराना चाहता है बट उन्होंने उनका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया हो और नामांकन नहीं लिए है, तभी आप स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान देंगे कि कहीं भी स्पॉट एडमिशन के लिए अगर आप इच्छुक है तो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, बट किसी भी राउंड में आप सभी का एडमिशन नहीं होना चाहिए, यानी कि नामांकन नहीं लिए होंगे तभी आप स्पॉट एडमिशन के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे स्पॉट एडमिशन हम आप सभी स्पॉट एडमिशन का क्राइटेरिया जो आप सभी को बताया यहाँ पे आप सब देख सकते हो। सो आज की इस वीडियो में से अपडेट थी। आई होप कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन समझ आए। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। किसी भी तरह का मन में प्रश्न हो सवाल हो हमारे बीच अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अन्य इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।